नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। देखिए, शुरुआत में जब कोविड की महामारी फैली पूरी दुनिया में भारत समेत, तो ये कहा गया कि 65 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये बीमारी ज्यादा जानलेवा, ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन अब एक चौंकाने वाले आंकड़े खास तौर से भारत के कुछ हिस्सों में आए हैं और वो ये कि मॉर्टेलिटी के मामले में सबसे वल्नरेबल जो एज ग्रुप है, यानी कि सबसे संवेदनशील एज ग्रुप है, वो 50 से ऊपर वालों का नजर आ रहा है। उसमें भी 50 से 60 के बीच में ज्यादा मृत्यु दर देखी जा रही है। इसीलिए मुंबई में बीएमसी ने अब अपने आइसोलेशन के नियम बदल दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक पहले आइसोलेशन जो है वो होम क्वारंटाइन में हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर 50 साल से ऊपर किसी व्यक्ति को क्वारंटाइन करने की नौबत आती है तो उन्हें इसेंशियली यानी कि अनिवार्य रूप से कोविड केयर सेंटर में ही जाना होगा, क्योंकि देखने में आ रहा है कि इलाज में थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी देरी सीधा जान पर भारी पड़ रही है 50 साल से ऊपर के लोगों में। इसीलिए आज के शो में समझने की कोशिश करेंगे कि 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोविड कितना खतरनाक हो चला है, इनकी रक्षा कैसे की जा सकती है, समय पर इलाज कैसे हो सकता है, केयर कैसे करनी है। ये रिपोर्ट देखिए। लौटते हैं मेहमानों के साथ। अगर आपकी उम्र 50 के पार है या आपके परिवार या पहचान में कोई 50 की उम्र पार कर चुका है, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। दरअसल कोरोना के टारगेट में इसी उम्र के लोग ज्यादा हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग की माने तो कोरोना से मरने वालों में सबसे ज्यादा 50 साल की उम्र पार कर चुके लोग हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, तो बता दें कि अनलॉक शुरू होने के बाद लोगों ने घरों से निकलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आस पड़ोस के लोगों से मिलना जुलना बढ़ गया है। ऐसे में पहले से बीमार 50 से अधिक उम्र वालों को संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे लोग संक्रमित होने पर सीधे लेवल 2 या लेवल 3 कैटेगरी में पहुंच रहे हैं। स्थिति बेकाबू होने पर उनकी मौत तक हो जा रही है। डॉक्टरों की माने तो 50 की उम्र वाले अधिकतर लोगों को बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, हार्ट से जुड़ी कई बीमारियां हो जाती हैं और बाहर निकलने पर इनके संक्रमित होने का खतरा अधिक रहता है। डॉक्टरों के मुताबिक पहले से बीमार लोग जब कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो पुरानी बीमारियां तेजी से बिगड़ने लगती हैं। सांस लेने में दिक्कत, सांस उखड़ने की समस्या होने लगती है। उन्हें ऑक्सीजन, वाईपैप या वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ जाती है। हाल ही में हमने देखा कि मशहूर शायर राहत इंदौरी, पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान सहित कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दूसरे कारणों से उनकी मौत हुई। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित शहर मुंबई में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ भी 50 से अधिक उम्र वालों की कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई है। आंकड़ों की माने तो मुंबई में 42% लोग जो कोरोना संक्रमित हैं उनकी उम्र 50 या उससे अधिक है, लेकिन मरने वालों में इस उम्र वर्ग का परसेंट बढ़कर 83 तक पहुंच जाता है। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में 40 से 49 साल तक के मरीजों का प्रतिशत 17.9 है, लेकिन मौत के मामले में इनका प्रतिशत 11 है। वहीं संक्रमितों में 50 से 59 साल के लोग 19% हैं, जबकि इस उम्र वर्ग में 24.6% लोगों की मौत हुई है। वहीं 60 से 69 साल के 13.5% लोग संक्रमित हैं, जबकि इस उम्र वर्ग के 28.7% लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जबकि 70 से 79 साल के मरीजों का प्रतिशत 7 है, लेकिन मरने वालों में इस उम्र वर्ग का शेयर 20% है। साफ है कि शहर में संक्रमित हर 5 में से एक मरीज 50 से 59 साल के बीच का है। वहीं हर 4 में से एक मरने वाला भी इसी आयु वर्ग का है। मुंबई के इन आंकड़ों से सबक लेते हुए अब बीएमसी ने मुंबई में नई कवायद शुरू की है। बीएमसी ने होम आइसोलेशन के नियमों में संशोधन कर दिया है। 50 साल के पार के लोगों को भी कोरोना संक्रमित होने पर होम आइसोलेशन की जगह कोविड केयर सेंटर में रहना होगा। अगर आपकी उम्र 50 साल के पार है या आपके परिवार में कोई 50 पार है, तो हमारी आपको सलाह है कि कोरोना का खतरा कम होने तक घर से बाहर न निकलें। अगर पहले से कोई बीमारी है तो उसका इलाज जारी रखें। अपना रूटीन चेकअप करवाते रहें। खाने में मौसमी फल, दूध, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज और योग प्राणायाम जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय आपका करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर जय किरतानी साहब, जो कि वृद्ध रोग विशेषज्ञ हैं मैक्स हेल्थ केयर से। डॉक्टर किरतानी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर साहब, जो कि जाने माने फिजिशियन हैं। डॉक्टर ठक्कर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ है प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा, जो कि देश के जाने माने हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। ठक्कर साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो बीएमसी ने ये कवायद की है कि अब आइसोलेशन के नियम, क्वारंटाइन के नियम बदल दिए गए हैं, क्या ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि 50 to 60 एज ग्रुप के जो ज्यादा लोग हैं के जो लोग हैं, ये एज ग्रुप आखिर इतना संवेदनशील क्यों नजर आ रहा है? मॉर्टेलिटी इसमें अचानक से क्यों बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सर? देखिए, हिंदुस्तान में मेटाबॉलिक डिजीजेस यानी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर विश्व में से हमको एक डेकेड पहले यानी 10 साल पहले होता है हिंदुस्तानियों में। तो 40 साल या 35 साल की उम्र पे जब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो 50 साल के ऊपर के लोगों को ये दो कोमॉर्बिडिटी बहुत आसानी से हो जाती है। अभी अनफॉर्चुनेटली ये इस उम्र के लोग थोड़े सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और कोविड में पहले 3, 4, 5, 6 दिन तक भी सिम्टम्स मामूली होते हैं। वो 6 दिन के बाद ही कोविड स्टॉर्म आता है, जो हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, और फिर भागम भागी में लोग हॉस्पिटल देरी से पहुंचते हैं, फेफड़े में निमोनिया फैल जाता है, शुगर आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, ब्लड प्रेशर और हार्ट की शिकायतें हो जाती है। तो हमने ये देखा है कि इस उम्र में जब पेशेंट तैयार नहीं होता है, पेशेंट मानता है कि वो अभी भी जवान है, पेशेंट को लगता है कि सिम्टम्स माइल्ड है, वो अपने सिम्टम्स को मिसरीड करता है, जो हम अंग्रेजी में हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। उसका सांस अच्छी तरह से उसको लगता है चल रहा है, मगर उसका ऑक्सीजनेशन और सैचुरेशन ठीक नहीं है। और जब उसको 5वें दिन मालूम पड़ता है कि अभी मुझे ठीक नहीं है, और फिर इधर उधर हाथ पैर जब मारता है, तो आईसीयू में पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर होती है। और इसके लिए हमने इस एज रेंज में काफ़ी मॉर्टेलिटी देखी है। हाँ, ये बात सही है कि हिंदुस्तान में जैसे टेस्टिंग आप करेंगे वैसे मॉर्टेलिटी रेट्स भी बढ़ेगी। तो आप मगर रेशियो देखें तो अभी भी हिंदुस्तान विश्व से पीछे है। अपनी मॉर्टेलिटी रेट इटली, न्यूयॉर्क से इतनी नहीं है। हाँ, बम्बई में हमने ये एज ग्रुप में देखा है। इसके लिए बीएमसी ने ये नया कायदा निकाल के लोगों को एडवाइस किया है। ऑलराइट, यानी कि आपने हाइपोक्सिया को सही वक्त पर नहीं पकड़ा, जब सिम्टम्स थे तब आपने उनको थोड़ा लाइटली लेने की कोशिश की। इस वजह से अचानक से ये मॉर्टेलिटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। और इस एज ग्रुप में डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि ये एज ग्रुप ही इस तरह का एज ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है। ऑलरेडी जो बीमारियां होती हैं वो आपके पास होती हैं, तो इसलिए इस एज ग्रुप में मॉर्टेलिटी अचानक से ज़्यादा दिखाई दे रही है। डॉक्टर जय किरतानी, लेकिन सर ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा इसका कोविड का पूरा स्वरूप रहा है। हमने देखा, इनफैक्ट आज ही एक खबर आई है, महाराष्ट्र से ही आई है, औरंगाबाद में एक 107 वर्षीय महिला हैं जिन्होंने कोरोना को मात दे दी है। अब 107 साल की उम्र में कोई कोरोना को मात दे रहा है, और 50 और 60 साल की उम्र के बीच वाले व्यक्ति अगर ज्यादा शिकार हो रहे हैं, क्या समझा जाए सर? इससे क्या निष्कर्ष निकाले? सर देखिए, ऐसा है कि इसके पीछे एक बड़ा सिंपल रीज़न है। अब जैसे सर से बात हुई कि हमारे यहाँ पे 50 ईयर्स की एज तक कई लोगों को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम हो जाता है। ये हमारी बायोलॉजिकल एज को बढ़ाता है। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, जो कि हमारी रियल एज होती है, जैसे हम 50 के हैं, 60 के हैं, और एक होती है हमारी बायोलॉजिकल एज। अगर हमें शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की परेशानी, तो हमारी एज उसके साथ बढ़ जाती है। तो हम समझ लीजिए अगर 60 साल हमारी उम्र है, साथ में हमको अगर शुगर और ब्लड प्रेशर भी हो रखा है, तो हमारी एज समझिए 10 साल ऐड हो जाती है। तो हम 60 की जगह पर 70 साल के हो जाते हैं, बिकॉज हमारे अंदर बीमारियां होती हैं जो हमारी एज को बायोलॉजिकली बढ़ा देती हैं। अब ये देखिए, जो ऐसे लेडीज़ जो 107 साल की उम्र जिन्होंने इस बीमारी से बाहर निकल के आई, हम ये मान के चलेंगे कि ऐसी कुछ जो लेडीज़ हैं उनमें ये बीमारियां या तो नहीं होंगी, या फिर एक और बात देखी गई है कि जो लोग पुराने थे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वैसे बेटर थी, वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे, और ये सब कारण मिलके। और साथ में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेडीज़ वैसे भी मेल से, जेंट्स से वल्नरेबल कम होती हैं
टू कोरोना वायरस। उनकी जो बायोलॉजिकल एज है वो मेल से कम होती है। तो ये सब कुल मिला के कारण रहते हैं कि कई बार एल्डरली लोग जो 160 साल की उम्र के लोग भी निकल जाते हैं और 50 साल के लोग, जवान लोग अपेरेंटली भी नहीं निकल पाते, बिकॉज में अंडरलाइंग बहुत सारी परेशानियां चल रही होती हैं जो उनके बायोलॉजिकल एज को बढ़ा देती हैं। ऑलराइट, अब मैं जरा डॉक्टर बेजोन, प्रोफेसर बेजोन मिश्रा के पास भी मैं चलना चाहूंगा। प्रोफेसर बेजोन मिश्रा, शुरुआत में नहीं पकड़ पाना, एक तो ये एक तरह से लापरवाही हो सकती है, नेग्लिजेंस हो सकती है। एक आम आदमी के नजरिए से अगर हम कहें कि शुरुआत में जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हैप्पी हाइपोक्सिया, आज सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मन को ये लगता है कि नहीं सब ठीक ठाक है, सांस इतनी ज्यादा बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप जांच करेंगे तो पता चलेगा कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और अचानक से ये बढ़ जाता है और फिर आपकी जान के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्या सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों से लेकर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि कोई इमरजेंसी का केस संभालने में हम सक्षम हो पाए हैं, या अभी वहां पर थोड़ी लापरवाही देख रहे हैं आप? नहीं, इमरजेंसी केसेस में तो हम लोग काफी मतलब पिछड़े हुए हैं। हम लोगों के पास कोई भी ऐसा तंत्र नहीं है कि हम लोग जल्दी से जल्दी लोगों को एक गोल्डन पीरियड में केयर दे सके। ये तो बिल्कुल निश्चित बात है और सबको मालूम है कि हम लोगों के पब्लिक हेल्थ जो है और हम लोगों का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो बिल्कुल ना के बराबर है, कहीं पर भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा। इसको हम अलग रखते हैं। सारे चीज जो हमारे दोनों डॉक्टर पैनलिस्ट ने कहा है, ये सारे लोगों को मालूम है, प्रिडिक्टेबल है, ये सारे आंकड़े लोगों को मालूम है। हम लोग 20 साल से सरकार को ये कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का हेल्थ कार्ड बनना चाहिए ताकि हमको पता लगे कि हम डायबिटिक है कि नहीं। 80% से भी ज्यादा जो मरीज हैं उनको ये भी नहीं मालूम कि वो डायबिटिक है, उनको ये भी नहीं मालूम कि वो हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं। किसी के पास भी वो काइंड ऑफ फैसिलिटी नहीं है कि हमको पता लगे कि हम किस चीजों का विक्टिम है। तो अभी चलकर हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार 15 अगस्त में अनाउंस किए कि अब हम लोगों का एक डिजिटाइज्ड हेल्थ कार्ड बनेगा, जो हम लोगों को बनना चाहिए था 15 साल पहले। जैसे आपने आधार कार्ड निकाले, जब आधार कार्ड निकाले, हेल्थ कार्ड क्यों नहीं निकाले उस समय क्यों नहीं लोगों को टेस्ट किए और सबको एक जांच करके उनका पूरा रिकॉर्ड उनके आधार में डाल दिया, ताकि उनके आधार के चिप में ही उनका हेल्थ का रिकॉर्ड भी आ जाए, ताकि हमको पता लगे इस ढंग के कैलामिटी में, इस ढंग के पैंडेमिक में हमको ये पता लग जाए कि 50 साल से ऊपर कौन कहाँ रहते हैं, किस मोहल्ला में रहते हैं, किस घर पे रहते हैं, ताकि हम तुरंत वहां जीरो डाउन कर सके अपने सेवा को लेकर, तुरंत हम उनको सेवा पहुंचा सके, उनको अलर्ट कर रखे। और यदि बेड्स की कमी है या उनके ट्रांसपोर्टेशन की कमी है या अलर्टनेस की कमी है, उसको दूर करें। तो ये हो सकता है, ये सारे साधन हम लोग के पास है लेकिन हम लोग इस साधन को सही रूप से उपयोग नहीं कर पाते, ना करते हैं, ना कोई उत्तरदायित्व है, ना किसी को हम लोग उत्तरदायित्व करते हैं कि आप क्यों नहीं इस काम को किए जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सब कुछ है। स्टेट गवर्नमेंट्स को हर साल ग्रांट्स दिया जाता है ये सब काम करने के लिए कि आप टेलीमेडिसिन शुरू कीजिए, आप घर घर एक मुआयना कीजिए, आपने इतने ढंग के प्रकार के लोगों को नियुक्त किए हैं जिनको आप अपने रोल्स पे रखे हैं। तो मुंबई बीएमसी ने एक फैसला लिया है कि 50 साल से उम्र का कोई भी व्यक्ति होगा उसे अब होम आइसोलेशन पे नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से कोविड केयर सेंटर में दाखिल किया जाएगा। कारण इसके पीछे 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में अचानक से मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसलिए एहतियातन ये फैसला लिया गया। कारण क्या है 50 साल से ऊपर के लोगों, क्योंकि कोविड में मोर्टेलिटी से संबंधित जो एज ग्रुप बताया जा रहा था, वो जो बताया जा रहा था 65 साल से ऊपर का, वो लोग ज्यादा वल्नरेबल है, लेकिन 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, मौत का शिकार हो रहे हैं, तो ये थोड़ा चिंता बढ़ाता है। मेरे साथ डॉक्टर किरतानी मौजूद है। डॉक्टर किरतानी, इसका सॉल्यूशन क्या हो, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग अपनी ज्यादा केयर कर सकें, वक्त पर बीमारी को पकड़ पाएं, इसके लिए उन्हें करना क्या होगा सर? देखिए सर, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अवेयरनेस।
अब देखिए, एक बात हम समझते हैं कि ये जो वर्ग है 50 साल के ऊपर और 60 साल तक, ये वर्ग वो वर्ग है जो कि एक्टिव वर्ग है, जो घर से बाहर निकलता है, सुबह शाम सब्जियां लेके आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये वर्ग नौकरियों पर जाता है, ये काम करता है, ये ट्रैवल करता है, ये बसेज में जाता है। अब ये देखिए कि 60 के ऊपर मोर्टेलिटी कम क्यों है? क्योंकि ये वर्ग घर पे है। जो वर्ग है 50 से 60, ये वर्ग निकलता है बाहर, काम करता है। बीमारियां इसकी और 60 साल के ऊपर भी सेम है, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, दम की बीमारियां सारी सेम है। तो जहाँ तक रही बात बचाव की, बचाव के बड़े सिंपल तरीके हैं जी। यू नीड टू डोंट लेट योर गार्ड डाउन। आपको अपना गार्ड बिल्कुल कम नहीं करना, मास्क हमेशा डाल के रहना है, हाथ धोते रहने हैं, जो गज की दूरी, 2 गज की दूरी हमेशा बना के रखनी है एट एनी पॉइंट, एनी कॉस्ट। मास्क बिल्कुल नहीं उतारना, बार बार बोलूँगा मैं। और जो बीमारियाँ हैं, चाहे शुगर है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे हार्ट है, इस बीमारियों का इलाज प्रॉपर टाइम पे लेते रहना है। दूसरी जो बात अब जो आने वाली है सर्दी के सीज़न में, वही है कि जैसे कि फ्लू जो होता है, नॉर्मल खांसी जुकाम और वायरसेस का संक्रमण भी बढ़ जाता है, तो फ्लू शॉट्स का लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज फ्लू एक अलग वायरस होगा, कोरोना अलग वायरस है, तो 2 वायरस से जब इकट्ठे हो सकेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। तो फ्लू शॉट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि अवेलेबल है यूनिवर्सली। इसको लगाने से कुछ हद तक नॉर्मल जो और फ्लू वायरस, इससे हमारा बचाव हो सकता है। तो एक तो है बीमारियां कंट्रोल करना, अपनी अंडरलाइंग बेसलाइन, हर बीमारी का प्रॉपर इलाज पक्के टाइम पे, अपने डॉक्टर से रेगुलर मिलना, फॉलोअप करना, और फ्लू शॉट्स लगाना, जिससे कि हम सर्दियों में जो हमें मौसम के साथ फ्लू होता है उससे बचना। और बाकी जो प्रिकॉशंस हैं, जनरल प्रिकॉशंस, वो तो लेते रहने हैं। डबल अटैक ना हो, इसके लिए आपको एहतियाती कदम उठाने। फ्लू शॉट्स का जिसका जिक्र किया है डॉक्टर साहब ने, उसको आपको लेना है ताकि सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, डबल अटैक ना हो पाए। मैं फटाफट से डॉक्टर ठक्कर के पास चलूंगा। डॉक्टर ठक्कर, आपकी एडवाइस 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए? भाई देखिए, 50 साल के ऊपर के लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वो खुद अपने आप अच्छी तरह से कंट्रोल करेंगे। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपको कोविड का डायग्नोसिस आता है, या तो आप कोविड केयर सेंटर में चले जाइए, या तो फिर आपको कोई करीब के डॉक्टर जिसके कनेक्शन हो कोविड सेंटर या हॉस्पिटल में, उसके साथ आपको कोई डेली कनेक्शन या दिन में 3 दफ़े कनेक्शन उसके असिस्टेंट के साथ, आपका सैचुरेशन देखते रहे, आपका फीवर देखते रहे। क्रूशियल पीरियड हम मानते हैं 8 दिन का है। वो 8 दिन में अगर ये साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं आता है तो फिर आपको तकलीफ ना होगी। कोई भी ये कोविड से बच नहीं सकता है। अगर उसको कोविड का स्टॉर्म आने वाला हो तो आपको ऐसे ही एंटिसिपेट करना चाहिए कि मुझे शायद ज़रूर पड़ेगी, और ये ज़रूरत देखने के लिए सैचुरेशन देखना, टेम्परेचर देखना, ओपन माइंड रखना। आप 100 में से 90 लोग को तो कुछ नहीं होगा, मगर आपको ये मान के चलना है कि भाई अगर आप उस 90 में से नहीं मगर 10 में है तो आपको ध्यान रखना है। आप कदम जल्दी लेंगे तो आपको बचना बहुत आसान है, क्योंकि आपको ज़रूरत ऑक्सीजन की है, आपको ज़रूरत इंट्रावीनस मेडिकेशन की है। हम सब लोगों को घर पे रेमडेसिविर नहीं देते हैं, हम सब लोगों को हेवी एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं, मगर आपको ध्यान और विचार से, कॉमन सेंस के यूज से, ओवर कॉन्फिडेंस को शन करके आपको इसका सामना करना है। गवर्नमेंट ने और म्यूनिसिपैलिटी ने मदद की है, ऐसा मतलब नहीं कि आप बेड बिस्तरा लेके सीधा हॉस्पिटल चले जाइए। आप अगर कोई वाया मीडिया निकाल सकते हैं तो आप हेल्थ केयर को भी ओवरलोड नहीं करेंगे। केयर सेंटर में भी जा सकते हैं, आपके नज़दीक के प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर को भी दे। गवर्नमेंट को ये करने की ज़रूरत इतना ही है कि गवर्नमेंट आपको बचाना चाहती है, कोई आपको गवर्नमेंट फोर्स नहीं करती है। अगर आप कॉमन सेंस से आप अपना मामला लें। चलिए बिजॉन जी, फटाफट से आपसे आखिरी सवाल संक्षेप में आपसे समझना मैं ये चाहूंगा कि अब तो हम देखिए रोल बैक कर नहीं सकते, इकॉनमी को हम खोल रहे हैं, मार्केट्स खुल रहे हैं, इकॉनमी अब खुल रही है, पूरा देश अब आगे बढ़ रहा है, कोविड के साथ लड़ते लड़ते हमें आगे भी बढ़ना है। ऐसे में ये जो वल्नरेबल एज ग्रुप है और मोर्टेलिटी अगर इसमें बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि हमें अस्पतालों में, कोविड सेंटर्स में भी अब सुविधाएं और इंतजाम करने पड़ेंगे इन सुविधाओं के लिए? एब्सोल्युटली, दीपक भाई आपने बिल्कुल सही बोला कि हमको अपने तंत्र को सक्रिय रूप देना अनिवार्य है, बट उसके साथ साथ एक विश्वास पैदा करना चाहिए
क्योंकि आप लोग, हर व्यक्ति को ये विश्वास होना चाहिए कि यदि हमको कुछ हुआ तो हमको तुरंत एक सही ढंग का क्वालिटी सेवा मिलेगा। ये नहीं कि हम जाएं भीड़ भड़के में, हमको फिर ठेल दे। और जितने प्रिकॉशंस लेने की हैं, जितने 50 इयर्स एंड अबव को प्रिकॉशन लेना है, ये भी तो सोचना होगा कि वो किस स्तर में है, किस ढंग से रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं एक कमरे में। तो वो यदि प्रिकॉशन लेना भी चाहे तो प्रिकॉशन ले नहीं पा रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ मदद मिलनी चाहिए। केवल आप ये कह दें कि हर एक 50 इयर्स एंड अबव को आपको आना होगा, हॉस्पिटलाइज होने होंगे, आप आइसोलेशन में नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर में एक विश्वास पैदा करना होगा, एक ट्रस्ट लाना होगा कि हम यदि जाएंगे अपने नियरेस्ट सेंटर में, कोई ना कोई हमको जरूर मदद करेगा, और इस ढंग से मदद करेगा कि वो सिंपल है, आसान है, सुविधा लायक है। तो ये जब तक आज के शो को वाइंड अप करने के लिए इससे बढ़िया लाइन जो आपने बोली है वो नहीं हो सकती है कि अपने आप तो जागरूक रहना ही है, लेकिन अगर सरकारी तंत्र आम लोगों में ये भरोसा जगा पाए कि अगर आपको कोविड हो भी गया है, अगर आप वल्नरेबल एज ग्रुप के हैं भी, तो भी हम हैं ना आपकी सुरक्षा के लिए, सारी सहूलियतें, सारे इंतजाम हमारे पास हैं। सरकार, जैसा कि डॉक्टर ठक्कर ने भी कहा कि सरकार आपको बचाना चाहती है, और ये विश्वास अगर एक आम आदमी में सरकार जगा पाए तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट सिचुएशन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर किरतानी, डॉक्टर ठक्कर और प्रोफेसर मिश्रा, आप तीनों का हमारे साथ आज के शो में जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।